डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ उनका जो सेकेंड बुक है उनका 4th नंबर का चैप्टर। सेकेंड बुक का 4th नंबर का चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आज उसका कंप्लीट एमसीक्यू हम करने जा रहे हैं। अबाउट 50 एमसीक्यूज़ है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखें क्योंकि थोड़ा सा ये लेंदी होगा वीडियो। इसको हम पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए और बहुत जल्द हम इसका समरी भी देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये 4th नंबर का चैप्टर है आपका, सेकेंड बुक जो है क्लास 10 का उसका। चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग वन बाय वन सारा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विक्टर कैनिंग, है ना। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी है ना, इसके बारे में सारे लोग क्या सोचते हैं या क्या सोचते थे? तो सोचते भाई अच्छा इंसान है ना, ईमानदार है, क्योंकि वो दुकान चलाता है ये लॉक्स का, है ना, और बहुत मेहनत करता है, 2 स्टाफ भी रखा हुआ है, तो लोगों को लगता है भाई अच्छा और ईमानदार व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ ओल्ड वाज हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी जो है इसकी उम्र क्या है? तो इसकी उम्र लगभग 50 साल है ना। स्टोरी में ये चर्चा किया हुआ है, 50 साल का, अनमैरिड है ना। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड द फैमिली हु लिव्ड इन द ग्रेंज। ग्रे शॉर्ट ओवर ग्रेंज में रहने वाला फैमिली जो है ना, वो बोल रहा है कहाँ गया हुआ था? तो वो सारे लोग जो हैं वो लंदन गए हुए थे, है ना। नौकर के भरोसे ये लोग छोड़ दिए थे, है ना। 2 नौकर जो है वो घर पे रह रहा था। अगर पूछेगा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि हॉरेस डेनबी जो है वो मैरिड है या नहीं, तो आप बोलेंगे नहीं, मैरिड नहीं है, ये अनमैरिड है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज हॉरेस फॉन्ड ऑफ। हॉरेस जो है ना वो क्या चीज़ का शौकीन रहता है? तो वो बुक्स का शौकीन रहता है ना, उसको बुक पढ़ने का बहुत शौक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज टॉकिंग टू हॉरेस। हॉरेस से कौन बात कर रहा है? जब वो चोरी करने के लिए गया हुआ है तो ग्लव्स वगैरह पहन करके रेडी रहता है, तो किससे बात करता है? वो खुद से बात करता है ना। जब वो देखता है चीज़ों को अगल बगल देखता है, फिर वो बोलता है कि भाई कितना बेवकूफ़ है कि मैगज़ीन में ये सारी चीज़ों को दे दिया था, पिक्चर भी दे दिया था और बिल्कुल वही पिक्चर है जो मैगज़ीन में है। तो वो अपने आप से बात कर रहा है ना कि कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं कि अपने घर का इन्फॉर्मेशन मैगज़ीन में दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू। हॉरेस को एलर्जी क्या चीज़ का था? तो हॉरेस को जो एलर्जी था वो पोलन से था, है ना। उसको जो एलर्जी था वो पोलन से था। नेक्स्ट है, डिड एनीवन बिलीव डेनबीज स्टोरी रिगार्डिंग थेफ्ट। कहता है क्या किसी को विश्वास होता है डेनबी जो कहानी बनाते हैं कि भाई चोरी मैंने नहीं किया है, मैंने सामान सेफ हमने ज़रूर खोला है और वो निकाल करके मालकिन को दे दिया था हमने, लेकिन वो कोई विश्वास नहीं करता है ना। नोबडी बिलीव्ड इट। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कलर ड्रेस वाज द वुमेन वेयरिंग। वो जो महिला थी, है ना, वो कौन सा कलर की साड़ी पहनी हुई थी? कौन सी महिला? तो वो यंग और ब्यूटीफुल महिला थी जो वो भी एक चोर थी। हॉरेस डेनबी उसको पहचान नहीं पाया, है ना, नहीं जान पाया कि वो भी चोर, सोचा कि मालकिन है। तो वो कौन कलर का ड्रेस पहनी थी? तो रेड कलर का ड्रेस पहनी हुई थी, है ना। नेक्स्ट है, हु स्टोल द ज्वेल्स। ज्वेल जो है वास्तविक में ज्वेलरी जो है वो किन्होंने चुराया था भाई? तो द वोमेन, वही महिला ने चुराया था, है ना, रेड साड़ी जो पहनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हॉरेस डेनबी, वही क्वेश्चन जो भी मैं बोल रहा था, है ना, 11th नंबर में। ये कहता है वो क्या था भाई? तो वॉज अनमैरिड, है ना, उसकी शादी नहीं हुई थी हॉरेस डेनबी की। नेक्स्ट है, हॉरेस डेनबी वॉज फॉन्ड ऑफ। हॉरेस डेनबी जो था वो क्या चीज़ का शौकीन था? तो उसको वो रीडिंग बुक्स, रेयर बुक्स एंड एक्सपेंसिव। जो रेयर बुक्स है, जो महंगे किताबें हैं, है ना, जो कम मात्रा में है, बहुत रेयर है, उन किताबों को पढ़ने का उनको बहुत शौक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड हॉरेस डिसाइड टू मेक अ थेफ्ट दिस टाइम। इस बार ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, जब मैं स्टोरी बताऊंगा तो क्लियर कर दूंगा कि अभी से 15 साल पहले वो जेल में रह चुका था
हॉरेस डेनबी, है ना, 15 साल पहले जेल में रह चुका था, उसके लाइब्रेरी में वो काम करता था, जेल के लाइब्रेरी में, है ना। तो वहाँ पर उसको पढ़ने की आदत हो गई थी, महंगी किताबें पढ़ने की आदत हो गई थी, अच्छी किताबें वहाँ पर मिलती थी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का, तो उसकी आदत हो गई थी। जब वो जेल से निकला तो प्रत्येक साल एक चोरी करता था, महंगे किताबों को खरीदने के लिए, पढ़ने के लिए। और वो चोरी भी किससे करता था? अमीर लोगों के घर से करता था, साल में सिर्फ एक बार। तो वही कहता है कि प्रत्येक साल वो चोरी करता था। इस बार वो कहाँ पर चोरी करने का प्लान कर रहा था, है ना, कहाँ पर चोरी करने का प्लान कर रहा था? तो शॉर्ट ओवर ग्रेंज में, है ना, शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द यंग लेडी थ्रेटन टू डू? वो जो यंग लेडी है ना, रेड साड़ी वाली, वो क्या धमकी देती है भाई? तो वो धमकी देती है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना, कर दूंगी। चूंकि हॉरेस डेनबी को लगता है कि ये जो है वो मालकिन है ना, कहता पुलिस को फ़ोन कर देंगे, ऐसा बोल के धमकी देती है। नेक्स्ट है, सैरी वॉज द नेम ऑफ। सैरी जो है ना, वो किसका नाम था? तो वो एक डॉग का था, है ना, एक कुत्ता था जो शॉर्ट ओवर ग्रेंज में था, उस कुत्ते का नाम सैरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज हॉरेस इन हिज बिजनेस ऑफ लॉक मेकिंग? उनका जो बिजनेस था लॉक मेकिंग, है ना, लॉक बनाने वाला जो बिजनेस था, वो बिजनेस कैसा था? तो वो बहुत ही सफल बिजनेस था, है ना। वो 2 नौकर भी रखा हुआ था, 2 नौकर भी रखा हुआ था उसमें काम करने वाला, है ना, दुकान में। नेक्स्ट, वाई डिड हॉरेस टेक ऑफ हिज ग्लव्स? वो अपने ग्लव्स को क्यों निकाल लेता है? हॉरेस डेनबी जो है ना, जब चोरी करने गया तो वो वेल प्रिपेयर्ड होके गया हुआ है, वो पूरी तरह से ग्लव्स पहना हुआ है ताकि किसी भी तरह का फिंगरप्रिंट्स उसका वहाँ पे ना रह जाए, और अगर रह जाएगा तो डेफिनेटली वो पकड़ा जाएगा। तो किस लिए खोलता है वो? टू लाइट द लाइटर, है ना, लाइटर को जलाने के लिए। लाइटर को महिला, चूंकि वो सिगरेट जब निकालती है एक बॉक्स से, सिल्वर कलर के बॉक्स से, तो वो जलाने के लिए देता है। चूंकि अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो है वो मालकिन है, तो अब पकड़ना और नहीं पकड़ना तो कोई बात ही नहीं है, इसीलिए ग्लव्स जो है वो खोल देता है, और वो उसी कारण से लास्ट में वो पकड़ा जाता है हॉरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड हॉरेस रोब अ सेफ एवरी ईयर? प्रत्येक साल एक संदूक जो है वो चोरी क्यों करता है? एक सेफ जो है चोरी क्यों करता है? वो क्यों लूटता है? वो इसलिए ताकि वो महंगे बुक्स जो है, वैल्यूएबल बुक्स जो है, महत्वपूर्ण किताबें वो खरीद सके, है ना, इसके लिए, टू बाय रेयर एंड वैल्यूएबल बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम वेयर डिड डेनबी गेट द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स? बुक्स पढ़ने की जो आदत आती है डेनबी में, वो आदत कहाँ से आती है? तो वो प्रिजन लाइब्रेरी से आती है ना, प्रिजन लाइब्रेरी से आती है, आज से 15 साल पहले। नेक्स्ट, वेयर वॉज द सेफ? कहाँ था भाई? तो सेफ जो था वो ड्राइंग रूम में था, है ना, सेफ जो था वो ड्राइंग रूम में था। ये सारा जानकारी इसको था, मैगजीन में दिया हुआ था, इसलिए कहता है हु डिड ही लिव विद? हॉरेस डेनबी जो है वो किसके साथ रहता था? वाइफ के साथ रहेगा नहीं, बच्चों के साथ नहीं रहेगा, फ्रेंड्स के साथ तो रहेगा नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, नन ऑफ द एबव। अब प्रश्न है वो सर किसके साथ रहता है? अगर कोई दूसरा क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन में हाउस कीपर रहेगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसके घर में 2 हाउस कीपर रहते हैं और उसी के साथ वो रहता है, हाउस कीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही स्टडी अबाउट द हाउस? घर के बारे में वो क्या पढ़ा हुआ है, क्या जानकारी जुटा के रखता है? तो रूम्स के बारे में जानकारी जुटा के रखता है, उसका जो गार्डन है उसके बारे में, इलेक्ट्रिक वायर है उसके बारे में, पाथ जो रास्ते हैं, है ना, वो सारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सारी जानकारी जुटा के रखता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द सेफ हिडन? सेफ जो था ना वो कहाँ पर छुपा हुआ था? तो पेंटिंग के पीछे, तो बिहाइंड अ पेंटिंग, राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब कहानी में देखेंगे बिहाइंड अ बुक में लिखा हुआ पुअर पेंटिंग। पुअर पेंटिंग मतलब खराब पेंटिंग, बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं रहती है, तो वो सारे पेंटिंग के पीछे रहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, हाउ डिड ही कम टू नो अबाउट द सेफ? ही बोले तो यहाँ पे हॉरेस डेनबी है ना, हॉरेस डेनबी जो है ना वो कैसे जानता है वो सेफ के बारे में? इसलिए जानता है क्योंकि वो मैगजीन में पढ़ा रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अ मैगजीन
आर्टिकल के माध्यम से जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज हॉरेस फर्स्ट थॉट, पहला विचार उसका क्या होता है जब चोरी कर रहा होता है, वो यंग महिला आ जाती है रेड कलर की साड़ी पहनी हुई, तो इसके दिमाग में तुरंत वो देख करके आइडिया आता है कि भाई भाग चले यहाँ से, है ना, भागने का आइडिया आता है कि सबसे अच्छा रहेगा यहाँ से निकल लेते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज ही जस्टिफाई हिज एक्ट, वो जो चोरी करता है, वो जो एक्ट करता है ना चोरी करने वाला, है ना, उस पर उसको वो कैसे जस्टिफाई करता है ना, क्या कहता है, कहता है भाई ये बोल करके जस्टिफाई करता है कि मैं ये कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, क्या कह के, बाय सेइंग ही स्टील्स फॉर अ गुड रीजन, एक अच्छे काम के लिए वो चोरी करता है, और वो चोरी भी किससे करता है, अमीर लोगों के यहाँ चोरी करता है, और वो चोरी भी कब करता है, ही स्टील्स, है ना, ही स्टील्स वंस इन अ ईयर, साल में एक ही बार चोरी करता है, बराबर भी चोरी नहीं करता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, इन कारणों से ये करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट हैपन ऑन द थर्ड मॉर्निंग, चोरी के तीसरे मॉर्निंग क्या होता है, चोरी के तीसरे मॉर्निंग जो है वो अरेस्ट हो जाता है, हॉरेस डेनबी अरेस्ट हो जाता है पुलिस के द्वारा, पकड़ा जाता है वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, डेनबी के विरुद्ध में क्या साक्ष्य होता है ना, किस साक्ष्य के कारण वो पकड़ा जाता है, उसके फिंगरप्रिंट्स के कारण, है ना, हिज फिंगर प्रिंट्स, वो ग्लव्स चूंकि खोल चुका था तो उसी एविडेंस, उसी साक्ष्य के कारण वो पकड़ा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द लेडी से अबाउट डेनबीज स्टोरी, डेनबी का जो कहानी है, डेनबीज स्टोरी, ये जो स्टोरी बनाता है, बोलता है, बनाता नहीं, सही बात तो वही है, वो यही जानता है कि भाई हमने जो घर का मालकिन है उसी को हमने वो ज्वेलरी जो है वो निकाल के दिया है, उसी के लिए हमने सिर्फ खोला है या तोड़ा है। लेकिन लेडी जो है ना, वो मालकिन जो ओरिजिनल मालकिन है वो कहती है कि ये कहानी बकवास है, इट वॉज नॉनसेंस, ये फालतू का झूठ बोल रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स हिम एंग्री, किस कारण से डेनबी को गुस्सा आता है ना, व्हाट मेक्स हिम एंग्री, डेनबी को किस कारण से गुस्सा आ जाता है, जब लोग उसे बोलते हैं, बात करते हैं कि भाई कम से कम चोरों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होती है, चोरों के बीच एक सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे को, तो उस बात को लेकर के उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एक महिला चोर ने ही उसे फंसा दिया था। टॉकिंग अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, इस बात को लेकर के उसे बहुत गुस्सा आता है। वेयर हैड द सर्वेंट गॉन, सर्वेंट कहाँ गया था, चोरी के रात, है ना, सर्वेंट जो है ना वो मूवी देखने गया हुआ था, 2 सर्वेंट था, दोनों ही मूवी देखने गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर वर द हाउस कीज केप्ट, हाउस का जो कीज है, घर का जो चाबी सारा है वो नौकर लोगों ने कहाँ रख दिया था, तो किचन के बाहर एक हुक में टांग दिया था, हंग ऑन अ हुक, किचन के बाहर एक हुक था उसमें टांग दिया था। ये सारा हॉरेस डेनबी ने देख लिया था ये सारा। नेक्स्ट है हाउ डिड हॉरेस थिंक दैट शी वॉज द ऑनर्स वाइफ, कहता है हॉरेस को ऐसा क्यों लगा, क्यों सोचा वो कि ये जो महिला है रेड कलर की साड़ी में वो मालिक की वाइफ है, ऐसा उसको क्यों लगा, इसलिए लगा क्योंकि वो महिला बहुत कॉन्फिडेंट थी, शी न्यू द प्लेस वेल, वो बढ़िया से जानती थी घर को कहाँ क्या है नहीं है, हो सकता है ये भी महिला कुछ दिनों से रेकी कर रही होगी। अगला क्वेश्चन है शेरी जो है ना रब्ड अगेंस्ट हर, उसके पैर से सट करके वो खड़ा है शेरी और उसको रगड़ रहा है ना, वो अपना शरीर को रगड़ रहा है उनके पैर से, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मिला जुला है। तो ये सारी चीज़ों को देख करके लगता है हॉरेस को कि भाई ये मालकिन है घर की, है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डिड हॉरेस डू इन जेल, हॉरेस जो है ना वो जेल में क्या करता है, हॉरेस जो है वो जेल में क्या करता है, जब पहले वो था तो वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन रहता है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, पहले भी 15 साल पहले भी था उस समय भी, और अभी भी जब जाता है तो इसी काम में रहता है वो। नेक्स्ट कहता है हॉरेस डेनबीज जॉब वाज, हॉरेस डेनबी का जो जॉब था वो क्या था, लॉक्स को बनाने का था, है ना, मेकिंग
लॉक्स बनाने का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, फॉर हाउ मेनी टाइम्स डिड हॉरेस डेनबी मेक अ थेफ्ट इन अ ईयर? साल में कितनी बार हॉरेस डेनबी चोरी करता है? तो सिर्फ और सिर्फ एक बार, है ना। राइट आंसर इज ए, वंस इन अ ईयर। नेक्स्ट है डेनबी वॉज सफरिंग फ्रॉम। डेनबी जो है ना वो क्या चीज से सफर कर रहा है? तो वो ये हे फीवर से सफर कर रहा है, हे फीवर, है ना। राइट आंसर इज डी, डेनबी वॉज सफरिंग फ्रॉम हे फीवर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कहता है विच कलर बॉक्स द लेडी हैड पिक्ड? किस कलर का बॉक्स जो है वो लेडी उठाती है? कौन सा बॉक्स? उसमें सिगरेट रहता है ना, सिगरेट का बॉक्स उठाती है जो सिल्वर का रहता है ना, सिल्वर कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कहता है द वोमेन इन रेड साड़ी। रेड कलर की साड़ी पहनी हुई महिला जो है ना वो कहाँ खड़ी है? वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, है ना, डोरवे में खड़ी है वो। नेक्स्ट है अ पुलिसमैन अरेस्टेड हिम फॉर द। पुलिस जो है ना वो अरेस्ट कर लेती है किसको? हॉरेस डेनबी को। किस लिए? ज्वेल रॉबरी के लिए, है ना, ज्वेल रॉबरी के लिए अरेस्ट करती है पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉरेस डेनबी जो है ना चोज अ हाउस एट फॉर हिज नेक्स्ट रॉबरी। अगले रॉबरी के लिए, मतलब इस बार की रॉबरी के लिए कौन सा घर वो सिलेक्ट करता है, चूज करता है? सॉर्ट ओवर ग्रेंज, है ना, सॉर्ट ओवर ग्रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कहता है देयर वर ज्वेलरी, है ना, सेफ में ज्वेलरी रखा हुआ था लगभग कितने पाउंड का, है ना, इन द सेफ ऑफ द हाउस। घर के सेफ में लगभग कितने का ज्वेलरी रखा हुआ था? तो लगभग 15, है ना, 15,000 पाउंड, 15,000 पाउंड का ये रखा हुआ था ज्वेलरी। अब प्रश्न है 15,000 पाउंड, तो एक पाउंड का सर, एक पाउंड, तो एक पाउंड का लगभग 116 रुपया होता है ना। 1 पाउंड का जो है वो लगभग 116 रुपया होता है, लगभग आसपास मैं बता रहा हूँ 116 रुपया का एक पाउंड होता है। तो अब अनुमान लगा लीजिए कितना पैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 43 हॉरेस डेनबी इज अ। हॉरेस डेनबी जो है ना वो क्या है? तो वो लॉक स्मिथ है। लॉक स्मिथ मीन्स वह जो लॉक बनाता हो, लॉक को रिपेयर करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डियर स्टूडेंट्स फॉर ब्लैंक डेनबी हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सॉर्ट ओवर ग्रेंज। सॉर्ट ओवर ग्रेंज जो है ना उस घर की तलाशी, मतलब उसका अध्ययन कर रहा था, रैकी कर रहा था, समझ रहा था कहाँ क्या रास्ता है। कितने दिनों से? तो 2 वीक से, 2 सप्ताह से वो रेकी कर रहा था, है ना। तो ये 44 क्वेश्चंस जो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता था हमने तैयार किया डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे और इंग्लिश में बेहतर करेंगे। तो चलिए इस उम्मीद से मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में पुनः मैं मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।